उधारी देने वाले ने जब कई बार अपनी उधारी का तकादा किया तो उधारी लेने वाले गुस्से में आ गया, मगर उधारी नहीं चुकाई। उधारी की रकम देने वाले जब उधार लेने वाले के घर पहुंचा तो उसे घर में बंधक बनाकर पति पत्नी और पति की भाभी ने जान से मार दिया। मामला गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके का है, जहां आरोपियों की गिरफ्तार किया गया है। और बताते चले कि जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। 15 तारीख को उमेश चंद नाम के व्यक्ति की संदिग्ध गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इस मामले में पता चला था कि आखिरी बार उमेश चंद नीरज कौशिक नाम के व्यक्ति के घर गए थे, जो कविनगर इलाके में रहता है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो नीरज कौशिक ने पुलिस को गलत बयान दिया और कहा कि उसे नहीं पता कि उमेश चंद्र कहां गए। मगर पुलिस ने जांच पड़ताल की और सीसीटीवी चेक किया गया। इसके बाद नीरज से कड़ाई से पूछताछ की गई। नीरज ने सच उगल दिया। पता चला कि लाखों रुपए का उधार नहीं चुकाने के लालच में नीरज और उसकी पत्नी और भाभी ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उमेश चंद की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि घटना के दिन उमेश चंद अपनी उधारी की रकम मांगने के लिए नीरज कौशिक के घर पर गए थे, लेकिन वहां पर उनको पीट कर मार दिया गया। इसके बाद लाश को गंग नहर में फेंक दिया गया। ये मामला बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक अन्य व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट भी पाई गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दिनांक 15 जनवरी 2024 थाना मधुबन बापूधाम पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सदरपुर निवासी एक व्यक्ति उमेश चौधरी, उनके गांव के रहने वाले नीरज कौशिक और एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। सूचना के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में अभियोग के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और विश्लेषण तथा अन्य गवाहों के बयान के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि हुई कि नीरज कौशिक तथा उनके परिजनों के द्वारा सुनियोजित तरीके से अपहृत व्यक्ति उमेश की हत्या करके उनके शव को गंग नहर में फेंक दिया गया है। सूचना के आधार पर नीरज कौशिक की पत्नी, भाभी तथा एक अन्य व्यक्ति राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इस प्रकरण में नीरज कौशिक द्वारा उमेश चौधरी के शव गंग नहर में फेंक दिए गए थे और पुलिस टीम द्वारा आज उस शव को बरामद कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। असल उमेश जी की हत्या की गई है, किस तरीके से की गई थी, कब से मिसिंग थे और क्या कुछ हुआ है सर? वो 11 तारीख को सुबह 8:30 बजे के आसपास से घर से गए थे और 10 बजे के आसपास उनका फ़ोन बंद हो गया था और 11 तारीख से ही वो मिसिंग थे। एंड शुरुआत में पुलिस की इतनी थाना अध्यक्ष जो हैं या जो एसीपी हैं, उन्होंने हमने काफ़ी कोशिशें की, जिसमें कि उनके जो मेरे चाचा जी का बेटा है अंकुर, वो खुद दिल्ली पुलिस में है, वो और उनकी टीम की कोशिशों से उन्होंने काफ़ी डेटा उन्हें इकट्ठा करके दिया कि भाई ये डेटा। उसके बावजूद भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कोई प्रगति नहीं की और गोल गोल घुमाते रहे। ना उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई जो हत्या अभियुक्त हैं और जिन्होंने हत्या की, जिसमें कि पुलिस को पहले दिन बता दिया था। मोटिव भी है कि भाई हमारा पैसा है, 25-30 लाख रुपए की रकम दी गई थी, जिसको कि उसके बावजूद भी जब से एसओजी या डीसीपी साहब परसों से इन्वॉल्व हुए हैं और गांव के लोगों ने घेराव किया, उसके बाद इस केस में तेजी आई और 2 दिन में ही सारा केस खुल गया कि डेड बॉडी भी रिकवर हो गई है और जो हत्या अभियुक्त हैं, जो मुख्य हत्या अभियुक्त हैं, उनमें से 4 लोग आज जेल भेज दिए गए, ऐसा बताया गया है। और जो एक और है जो जिनके बारे में सुनने में आ रहा है, जो हरियाणा पुलिस में शायद एएसआई हैं, वो अभी अरेस्ट नहीं हुए, उनके बारे में भी। तो मेरी केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रशासन से या पुलिस से या जो भी इसमें बाकी भी लोग हैं, सबको मैक्सिमम कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो उनकी संपत्तियां हैं, उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जाए, जिससे कि आगे के लिए भी, दूसरों के लिए भी वो मिले, जैसा कि योगी शासन में होता है। सर बताया जा रहा है कि शव था नहर में डाल दिया गया था, तो कहाँ से शव बरामद हुआ है, कितने दिन बाद हुआ है? नहर में डालने का भी हमने ही दिया उन्हें डेटा कि हाँ भाई ऐसे सीसीटीवी फुटेज वो है, और उसने कम से कम 7-8 बार अपनी स्टेटमेंट चेंज किया कि कभी कहीं बताता था, कभी कहीं। तो गोताखोर शुरुआत में हमने अपने पैसे से मंगाई गोताखोर, बाद में जब दबाव बना, जब डीसीपी साहब इन्वॉल्व हुए, तब जाके या एनडीआरएफ की टीम ने आके नहर में से ही निकाला है शव को। सर शव बरामद हो गया? शव बरामद हो गया पोस्टमार्टम के लिए। सर कितने रुपए का लेन देन था? 25 लाख के आसपास का लेन देन था, जिसमें से कुछ रकम दे दी गई थी जो कि या तो हमारे चाचा जी को पता थी या उसे ही पता है, क्योंकि सच तो वही जानते हैं। पर मुश्किल से 2-3 लाख रुपए उसने दिए, कभी 50,000, कभी 1 लाख, बाकी रकम बकाया है और 12 साल पुराना पैसा है। करोड़ों रुपए हो रहा है। अगर 15 लाख रुपए वो अपने मुंह से ही कबूल रहे हैं। 15 लाख तो वो अपने मुंह से स्टेटमेंट दिया उन्होंने, उनकी पत्नी ने, और उन्होंने बोला है कि हमने मारा है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया अपना क्राइम और उनकी भाभी का इन्वॉल्वमेंट है, एक जिसने साइकिल हटाई थी वहां से। 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा इस मामले में की गई, 2 महिलाएं शामिल हैं। जी हाँ, 2 महिलाएं और 2 पुरुष, और कुछ लोग अभी
हैं जो अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनके बारे में हमने, अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है उसके ऊपर है। अभी तक की 2 दिन की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट हैं। बाकी पहले थाना अध्यक्ष और एसीपी जो हैं उनकी कार्रवाई में बहुत तेजी नहीं थी। मतलब वो रोज हमें जो है कि हाँ आश्वासन देके कल कर देंगे, आज कर देंगे, ये कर देंगे, हम कोशिश कर रहे क्या हैं। उम्र थी सर इनकी? 52 साल के आसपास उम्र थी। क्या काम करते थे? खेती का काम था अपना, किसान आदमी थे। खेती का काम था। हाँ, गाय भैंस पाल रखी थी। पैसे का लेन देन किसको लेकर था? पैसे को लेन देन एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो इन्होंने इनके पास इनकी खेती का जो जीडी में जमीन चली गई थी अधिग्रहण में, जी। तो उस टाइम पे इन्होंने बोला कि जी आप हमें दे दो, हम इन्वेस्ट कर देते हैं और हम आपको जो बेनिफिट के साथ जो मुआवजे की रकम होगी। मुआवजे की रकम में से उनको 25 लाख रुपए दे दिए गए कि हम आपको जो है जो भी उसमें प्रॉफिट होगा, मान के चलो टोटल हमने बिल्डिंग बनाई और वो 35 लाख आपके हिस्से के बने, तो आपको 10 लाख रुपए का बेनिफिट करके दे देंगे। तो किसान आदमी थे, झांसे में आ गए। 10 साल से। दिनांक 15 जनवरी को थाना क्षेत्र मधुबन बाबूधाम पे एक सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम सदरपुर निवासी एक व्यक्ति उमेश चौधरी का उनके गांव के ही रहने वाले नीरज कौशिक तथा एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है तथा अभियोग के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया जाता है। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर के विश्लेषण तथा अन्य गवाहों के बयान के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि हुई कि नीरज कौशिक तथा उनके परिजनों के द्वारा सुनियोजित तरीके से अपहृत व्यक्ति उमेश चंद्र की हत्या करके उनके शव को गंगा नहर में फेंक दिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर नीरज कौशिक, उनकी पत्नी, उनकी भाभी तथा एक अन्य व्यक्ति राजेंद्र शर्मा को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रकरण में नीरज कौशिक द्वारा उमेश चंद्र के जिस शव को गंगा नहर में फेंक दिया गया था, पुलिस टीम के प्रयास से आज उस शव को भी बरामद कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।